आपका अपना सहारा 9 टुडे वॉइस न्यूज चैनल। भ्रष्टाचार की गगनचुंबी इमारत का आज अंत। ट्विन टावर के कौन है गुनहगार? बिल्डर का ऐसा था खेल। ट्विन टावर का बनना एमरल्ड कोर्ट के बायर्स के लिए बड़ा धोखा था, तो अब इसे गिराने की प्रक्रिया भी उनके लिए कम तकलीफदेह नहीं है। गिराने की प्रक्रिया के दौरान घरों को होने वाले संभावित नुकसान से लेकर विस्फोट से उड़ने वाली धूल तक, हर कदम यहाँ रहने वालों के लिए खौफ के साए में रहने के समान है। नोएडा के सेक्टर 93 स्थित सुपरटेक के ट्विन टावर को ध्वस्त कर दिया गया है। देश में पहली बार इतनी ऊंची बिल्डिंग को जमींदोज किया गया है। नियमों को ताक पर रखकर इस गगनचुंबी इमारत का निर्माण किया गया था। इस बिल्डिंग को बनाने वाले सुपरटेक बिल्डर के खिलाफ एमरल्ड कोर्ट के बायर्स ने अपने खर्च पर एक लंबी लड़ाई। इसके बाद कोर्ट ने ट्विन टावर को गिराने का फैसला सुनाया था। भ्रष्टाचार की इस गगनचुंबी इमारत के बनने की कहानी की शुरुआत करीब 1.5 दशक पहले हुई थी। नोएडा के सेक्टर 93 में सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट के लिए जमीन आवंटन 23 नवंबर 2004 को हुआ था। इस प्रोजेक्ट के लिए नोएडा अथॉरिटी ने सुपरटेक को 84,273 वर्ग मीटर जमीन आवंटित की थी। 16 मार्च 2005 को इसकी लीज डीड हुई, लेकिन इस दौरान जमीन की पैमाइश में लापरवाही के कारण कई बार जमीन बढ़ी या घटी हुई भी निकल आती थी। ये था प्रोजेक्ट का प्लान। सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट के मामले में भी प्लॉट नंबर 4 पर आवंटित जमीन के पास ही 6.55661 वर्ग मीटर जमीन का टुकड़ा निकल आया, जिसकी अतिरिक्त लीज डीड 21 जून 2006 को बिल्डर के नाम कर दी गई। लेकिन ये 2 प्लॉट्स 2006 में नक्शा पास होने के बाद एक प्लॉट बन गया। इस प्लॉट पर सुपरटेक ने एमरल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। इस प्रोजेक्ट में ग्राउंड फ्लोर के अलावा 22 मंजिल के सोलर टावर्स को बनाने का प्लान था। ऐसे हुई विवाद की शुरुआत। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन बात बिगड़नी शुरू तब हुई जब 28 फरवरी 2009 को उत्तर प्रदेश शासन ने नए आवंटियों के लिए FAR बढ़ाने का निर्णय लिया। इसके साथ ही पुराने आवंटियों को कुल FAR का 33% तक खरीदने का विकल्प भी दिया गया। FAR बढ़ने से अब उसी जमीन पर बिल्डर ज्यादा फ्लैट्स बना सकते थे। इससे सुपरटेक बिल्डर को बिल्डिंग की ऊंचाई 24 मंजिल और 73 मीटर तक बढ़ाने की अनुमति मिल गई। यहाँ तक भी एमरल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के बायर्स ने किसी तरह का विरोध नहीं किया, लेकिन बात तब बिगड़ी जब फिर से रिवाइज्ड प्लान में इसकी ऊंचाई 40 और 39 मंजिला करने के साथ ही 130 मीटर तक बढ़ाने की अनुमति मिली। इसके बाद एमरल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के बायर्स ने विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि नक्शे के हिसाब से आज जहाँ पर 32 मंजिला एपेक्स और सियाने खड़े हैं, वहाँ पर ग्रीन पार्क दिखाया गया था। इसके साथ ही यहाँ पर एक छोटी इमारत बनाने का भी प्रावधान किया गया था। RWA ने बिल्डर से बात करके नक्शा दिखाने की मांग की, लेकिन बायर्स के मानने के बावजूद बिल्डर ने लोगों को नक्शा नहीं दिखाया। तब RWA ने नोएडा अथॉरिटी से नक्शे की मांग की, लेकिन उन्हें यहाँ से भी मदद नहीं मिली। एपेक्स और सियाने को गिराने की इस लंबी लड़ाई में शामिल रहे प्रोजेक्ट के निवासी UBS तेतिया का कहना है कि नोएडा अथॉरिटी ने बिल्डर के साथ मिलीभगत करके ट्विन टावर्स को बनाने की मंजूरी दी थी। जब खरीदारों को कहीं से भी मदद नहीं मिली, तो उन्होंने साल 2012 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया। कोर्ट में पुलिस को जांच के आदेश दिए गए। जांच में पुलिस ने बायर्स के आरोप को सही पाया। तेतिया का कहना है कि इस जांच रिपोर्ट को भी दबा दिया गया। इस बीच खानापूर्ति के लिए अथॉरिटी ने बिल्डर को नोटिस को जारी किया, लेकिन कभी भी बिल्डर या अथॉरिटी की तरफ से बायर्स को नक्शा नहीं मिला। 2012 में ये मामला जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा तो एपेक्स और सियाने की महज 13 मंजिलें बनी थी, लेकिन 1.5 साल के अंदर ही सुपरटेक ने 32 फ्लोर का निर्माण पूरा कर दिया। दूसरी तरफ कोर्ट में मामला चलता रहा और 2014 में हाई कोर्ट ने इन्हें गिराने का आदेश दिया। तब जाकर 32 मंजिल पर ही काम रुका, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुपरटेक सुप्रीम पहुंच गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से भी उसे राहत नहीं मिली और सर्वोच्च न्यायालय ने 21 अगस्त 2021 को आदेश जारी कर इसे 3 महीने के भीतर गिराने को कहा। इसके बाद इसकी तारीख को आगे बढ़ाकर 28 अगस्त 2022 कर दिया गया।